फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीट जर्नी। और आज हम देखेंगे लैक ओपेरॉन ये टॉपिक। लैक ओपेरॉन जो टॉपिक है वो रेगुलेशन ऑफ जीन इसका सब टॉपिक है। लैक ओपेरॉन जो है वो सबसे पहले इल्यूसिडेशन इसका किसने करा था? दो साइंटिस्ट थे। पहले थे जेनेटिस्ट फ्रांसिस जैकब, नेक्स्ट थे बायोकेमिस्ट जैक्वे मोनाडी। ये दोनों साइंटिस्ट जो है इन्होंने सबसे पहले हमें ये दिया था। सो लैक जो है ये स्टैंड करता है लैक्टोज, शुगर है ये इसकी असली। लेकिन ओपेरॉन क्या है? तो यहाँ पर ओपेरॉन जो है वो पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन है जो कि रेगुलेट होता है कॉमन प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी जीन के द्वारा। तो पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन हमें पता है पॉलीसिस्टोनिक जो है वो हमें बैक्टीरिया में देखने को मिलेगी, क्योंकि एक ही इससे बहुत सारे प्रोटीन्स कोड कर रही है, दैट इज पॉलीसिस्टोनिक। सो बैक्टीरिया में ये देखने को मिलेगा। इसके कुछ मोर एग्जांपल्स हमारे एनसीईआरटी में दिए हैं, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, ये सारे। अभी ये जो लैक ओपेरॉन है ये कंसिस्ट करता है किससे? तो वन रेगुलेटरी जीन से, जो कि है आई जीन। रेगुलेटरी जीन जो है आई जीन ये इनहिबिटर जीन है और ये कोड करती है रिप्रेसर प्रोटीन के लिए। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल जीन। तीन स्ट्रक्चरल जीन्स से हमारा लैकोपेरॉन कंसिस्ट करता है। तीन स्ट्रक्चरल जीन्स कौन कौन से हैं? तो जेड, वाई एंड ए। जेड जो है वो कोड करता है बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए। बीटा गैलेक्टोसिडेज का काम है हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड। मतलब हमारे इस केस में कौन है? लैक्टोज। लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा उसको। नेक्स्ट है हमारी स्ट्रक्चरल जीन वाई जीन। सो वाई जीन जो है वो परमियस एंजाइम को कोड करेगी। परमियस एंजाइम क्या करता है? परमिशन देगा, जिसके मतलब लैक्टोज को अगर अंदर आना है तो परमिशन कौन देगा? ये परमियस एंजाइम। और ये क्या करता है? इंक्रीज करता है परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू द बीटा गैलेक्टोसिडेज। नेक्स्ट है हमारा ए जीन, जो कि एक स्ट्रक्चरल जीन है। तो ए जीन जो है वो ट्रांसएसिटाइलेज को कोड करेगा। ये तीनों जो स्ट्रक्चरल जीन है वो क्या कर रहे हैं? बेसिकली मेटाबॉलिज्म ऑफ द लैक्टोज। मेटाबॉलिज्म, ब्रेक डाउन, तोड़ना, लैक्टोज का कन्वर्जन करना इनटू द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ये काम है इन तीन स्ट्रक्चरल जीन का। अभी जो मेन गेम चल रहा है वो किसके अराउंड चल रहा है? लैक्टोज। लैक्टोज अगर होगा मीडियम में तो हमारा ओपेरॉन ऑन होगा, अगर नहीं होगा तो ओपेरॉन ऑफ होगा। इसलिए ऑन या ऑफ का काम कौन कर रहा है? लैक्टोज। उसे कहा गया है इंड्यूसर। इट इज एन इंड्यूसर। नेक्स्ट एनसीईआरटी कहती है कि रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन कैन बी विजुअलाइज्ड एज द रेगुलेशन ऑफ द एंजाइम सिंथेसिस बाय इट्स सबस्ट्रेट। लैकोपेरॉन को हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं? तो जैसे एक सबस्ट्रेट एंजाइम बन रहा है वो जैसा हम इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, तो वैसा ही हम लैकोपेरॉन को विजुअलाइज करेंगे। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ द लैकोपेरॉन बाय द रिप्रेसर इज रिफर्ड टू एज द नेगेटिव रेगुलेशन। क्योंकि हमको इसे नेगेटिव रेगुलेशन कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है क्योंकि हमें ध्यान में रखना है, ये इस पर से क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो रेगुलेशन ऑफ द लैकोपेरॉन है इसे कहा गया है नेगेटिव रेगुलेशन। अभी हम इसको एनसीईआरटी के डायग्राम में से भी, तो ये देखो एनसीईआरटी में क्या दिया गया है? PIPOZYA। ये डायग्राम है। डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डायग्राम में से भी सवाल आ सकते हैं। तो देखो हमने देखा था कि ये आई जीन दैट इज रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करने वाला इनहिबिटर जीन, तो ये ना ये क्या करता है? ये ऑलवेज ऑन रहता है, जैसे कि मम्मी जीन है ये। मतलब मम्मी कैसे छुट्टी हो कुछ भी हो अपना काम चालू रहता है। सो वैसे इसका होता है, ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मीडियम में लैक्टोज है या नहीं है, ये अपना अपना काम करती है। मतलब आई जीन है, रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगी ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू और फिर ट्रांसलेशन से बनाएगी रिप्रेसर प्रोटीन को। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन है ना, इसका कुछ अलग ही गेम है। मतलब क्या कि ये जब कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता तो ये ऑपरेटर, इसका फ्रेंड, ऐसा समझो कि इसका फ्रेंड है ऑपरेटर जीन, तो इसके साथ जाकर ये जुड़ जाएगा। अब ये जुड़ गया तो ये आगे का पूरा क्लोज है। सो ना ही ट्रांसक्रिप्शन होगा ना ट्रांसलेशन होगा। लेकिन अगर सेकंड केस देखी जाए, इन प्रेजेंस ऑफ द लैक्टोज या इंड्यूसर, इंड्यूसर एलोलैक्टोज भी हो सकता है और लैक्टोज भी। तो PIPOZYA दिस इज द चेंज। सो ये आई जीन तो अपना अपना काम करेगा। अब ये है इसमें प्रेजेंट तो भी, नहीं है तो भी, तो आई जीन ने अपना रिप्रेसर प्रोटीन बना दिया। लेकिन इसका क्या है कि इसका बेस्ट फ्रेंड है ये इंड्यूसर। अब इसका बेस्ट फ्रेंड आ गया तो इसने अपने फ्रेंड को छोड़ दिया। देखो कैसा कर रहा है। तो इसका बेस्ट फ्रेंड मतलब ये इंड्यूसर जो आ गया तो अभी इसके साथ बाइंड होगा, और ये अगर इसके साथ बाइंड हो गया तो ये पूरा का पूरा ओपन है। तो ओपन है तो क्या होगा? इसका होगा ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन। सो जेड जीन कोड करेगा बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, वाई करेगा परमियस को और ए करेगा अपना ट्रांसएसिटाइलेज को। सो ये इनका ट्रांसलेशन हो गया। अभी जो इंड्यूसर लैक्टोज आया था वो कन्वर्ट हो गया अपने ग्लूकोज और गैलेक्टोज। सो बेसिकली लैकोपेरॉन कुछ नहीं, जो बैक्टीरिया के अंदर चलने वाला एक प्रोसेस है जिसके अंदर लैक्टोज का कन्वर्जन होता है इंटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ऐसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।